हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये मार्टिन प्रिंग की बुक इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस से सारा कंटेंट डिराइव किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे आपने बहुत सुना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको हम साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल लेवल्स के टर्म में समझते हैं। देखो, हर प्राइस पे एक बायर और सेलर है ना। हर प्राइस पे एक बायर और सेलर है, बिकॉज तभी एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता है। तो सपोर्ट एरिया हम वैसे एरिया को मानते हैं। सपोर्ट एरिया, ध्यान से सुनना, एक ऐसे एरिया को मानते हैं या एक ऐसे लेवल को मानते हैं जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन है और बाइंग इंटरेस्ट, मतलब वहाँ पे बायर्स जो हैं ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं सेलर से, ताकि वो प्राइस वहीं पे होल्ड करता है या प्राइस वहाँ से राइज करना स्टार्ट करता है। तो आप मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि सपोर्ट है जो है कंसंट्रेशन ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। इसी तरह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट। ऐसा लेवल हो जाएगा जहाँ पे सेलर्स जो है प्रोएक्टिव हो जाएंगे, बायर्स उतने इंथुजियास्टिक नहीं रहेंगे और सेलर्स आके मार्केट में शॉर्ट करने लगेंगे और प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे। तो वो वैसे लेवल्स को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हम सपोर्ट पे फोकस करते हैं। अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल है तो साइकोलॉजिकल लेवल है, बाइंग इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। बाइंग इंटरेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यही है सिंपली कि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं बाई करने के लिए। और बायर्स तभी इंटरेस्ट लेंगे या अगर उनको लगेगा कि ये प्राइस लो है या कोई राउंड लेवल पे आ जाए या किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा हो या किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा हो। तो ये सब लेवल्स पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम सिंपली एक जो ग्राफ बना रखा है मैं वहाँ से समझता हूँ, और साइकोलॉजी जो ट्रेडर्स का होता है अलग अलग लेवल पे वो हम थोड़ा ध्यान करते हैं। मान लो कि प्राइस जो नीचे आ रहा है और यहाँ पे उसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया। सपोर्ट का मीनिंग यहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आया और आप देख सकते हो कि प्राइस रैली किया। उसके बाद फिर से प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे आता है और एक रेंज बाउंड हो जाता है और फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है और फिर से शॉर्ट आता है। फिर से ये अपना स्विंग लो बनाता है और यहाँ से फिर से थोड़ा राइज करता है और यहाँ पे रेंज में घूमने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मान लो ये स्विंग लो है और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है और वापस से इस लेवल पे आता है, तो अब ये जो इनिशियली सपोर्ट लेवल था अब ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। अगर नीचे से प्राइस आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। यहाँ पे सेलर जो है एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स एक्टिव इसलिए हो जाते हैं, आप समझो कौन यहाँ पे सेल कर रहा है। कौन सेल कर रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे कौन सेल कर रहा है? इस लेवल पे मान लो कि यहाँ पे भी जिसने भी बाई किया था कि ये यहाँ पे होल्ड करेगा, मान लो यहाँ पे बहुत बाइंग आई होगी कि ये प्राइस होल्ड करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन प्राइस नीचे गिर जाता है। प्राइस नीचे गिर जाता है और जैसे ही ये इस वापस से उस लेवल के पास आता है तो जो भी ट्रेडर्स फंस गए थे अपने लॉन्ग पोजीशन में वो ब्रेक इवन पे निकलना चाहेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो इसीलिए यहाँ पे आता है, इस लेवल पे आता है। इसीलिए ये जो है पहला का सपोर्ट लेवल जो था, प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो था, बाद में रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। बिकॉज अब क्लियरली मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जिसने भी बाई किया होगा, इस लेवल पे जिसने भी बाई किया होगा, जब प्राइस नीचे आ गया तो वो पेन फील कर रहा होगा। और जैसे ही प्राइस वापस से उस लेवल के अराउंड आता है तो वो चाहता है ट्रेडर कि हम ब्रेक इवन में निकल जाए, और ब्रेक इवन में निकल जाए तो वहाँ यहाँ वो सेलिंग स्टार्ट कर देगा। इसलिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है। प्लस बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट खेलते हैं, वो देखते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा और यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वो भी शॉर्ट कर देते हैं और शॉर्ट टर्म गेंस में शॉर्ट करके थोड़े पीरियड के लिए इंट्राडे या पोजीशन बना के स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। उसके बाद मान लो प्राइस होल्ड कर रहा है और ये इसलिए जब सारा इस लेवल पे सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब इस लेवल पे सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगा तो प्राइस फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम से, बुलिश इंटरेस्ट आएगा। मान लो प्राइस वापस से इस लेवल पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे प्राइस इसलिए रेजिस्टेंस खाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है क्योंकि आप देखो जिसने भी इस एरिया के राउंड बाई किया होगा प्राइस इतना नीचे तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, तो जैसे ही वापस से इस लेवल पे आएगा वो ब्रेक इवन में निकलने को ट्राई करेगा। इसीलिए जो है आप देखो कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस खाता है। इनिशियली ये सपोर्ट था, जब नीचे आ रहा था ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस हो गया और फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद प्राइस जो अपना मूवमेंट वापस से रिज्यूम करता है। तो आप साइकोलॉजी समझो कि जो हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस रोल इंटरचेंज कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? आई होप फ्रेंड्स ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन यहाँ पे सेल कर रहा है, सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, यहाँ पे कौन सेल कर रहा है और फिर यहाँ पे कौन बाई कर रहा है।
अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं, वो देख प्लस और भी न्यू बाइंग इंटरेस्ट आता है। और सबको पता है कि ये अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है और एक लो से ऊपर मूव कर रहा है, एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है और इस तरह से प्राइस मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये फ्रेंड्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रोल रिवर्सल होता है उसके बिहाइंड का साइकोलॉजी क्लियर हो गया होगा। और अब हम पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है तो मोस्टली जो होता है स्विंग लोज, स्विंग हाई या स्विंग लो और लो, ये एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है एट राउंड नंबर सर, क्योंकि राउंड नंबर जो है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है। हम हमेशा राउंड नंबर की टर्म्स में बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि 97 रुपये 60 पैसे, हम 100, 150, 110, 120 राउंड नंबर्स के टर्म में बात करते हैं। तो एक राउंड नंबर जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है। उसके बाद आप ट्रेंड लाइंस भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल होता है, मूविंग एवरेज, एमएस का सपोर्ट, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। उसके गैप्स, गैप्स जो होता है इमोशनल पॉइंट होता है चार्ट में। गैप मतलब गैप अप जो गैप डाउन होता है, वहाँ पे प्राइस में गैप रहता है, मतलब वहाँ इतना बाइंग इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट था कि प्राइस उस लेवल पे आया ही नहीं, तो इमोशनल लेवल होता है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है। उसके बाद हम जो फिबोनाकी का लेवल्स देखते हैं, फीबो लेवल्स 50% रिट्रेसमेंट या 66% रिट्रेसमेंट, ये सब लेवल्स जो होता है 38% रिट्रेसमेंट, जो भी लेवल्स हैं ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इस लेवल पे देखते हैं। इस लेवल पे मान लो आगे प्राइस जो करेक्शन देखे, इस लेवल पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं वो एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट बुलिश और यहाँ से बाउंस बैंक करेगा। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साइकोलॉजिकल लेवल को हम समझ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा आपको बात। उसके बाद फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप चार्ट को जूम आउट करो, है ना। चार्ट को आप जूम आउट करो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, चार्ट को जूम आउट करो। और अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल बनाना है तो आप या तो स्विंग हाइस को बनाओ, ये स्विंग हाई था इसको बना दिया, या ऐसा पॉइंट पे बनाओ जो मैक्सिमम टच जहाँ पे हो रहा हो। तो आप देखो यहाँ पे टच हो रहा था, यहाँ 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 टच हो रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आप चार्ट को जूम आउट करो, उसके बाद देखो यहाँ पे टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, तो आप मान लो आपके पास, आप 2 पॉइंट पे टच बनाओ, उसके बाद आप देखो कि कितना ब्यूटीफुली वो आगे स्विंग है या स्विंग लो है, तो वो टच को रिस्पेक्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे एनालाइज करो, यहाँ पे टच होकर रेजिस्टेंस खाया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खा चुका है ये प्राइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम आप यहाँ पे आप देखो, थर्ड टाइम आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है अच्छे वॉल्यूम पे। देखो एक फ्रेंड्स, और एक मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट का भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ कि आप देखो जैसे कि कोई मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ऐसे मूव कर जाएगा तो हो सके प्राइस नीचे आ जाए। हेल्दी ब्रेकआउट देने के लिए ना, हेल्दी ब्रेकआउट देने के लिए प्राइस को धीरे धीरे कंसोलिडेट करके उस रेंज पे आना चाहिए, तब वो पावरफुल ब्रेक देगा। एक रनर की तरह आप समझो, अगर किसी दरवाजा को तोड़ना इस बुक में दिया हुआ तो आप 1 किलोमीटर दूर से दौड़ते हुए आओगे तो दरवाजे तक आते आते आप थक जाओगे और ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे आओगे, धीरे धीरे 100 मीटर से धीरे धीरे मोमेंटम बना के आओगे तो आप ब्रेक कर दोगे। ठीक है, प्लस इस टाइप का जो मूव होता है इसमें क्विक प्रॉफिट बुकिंग होता है। इतना वर्टिकल मूव है तो लोग जानते हैं कि इतना वर्टिकल मूव बहुत जल्दी सस्टेन नहीं करेगा, तो बहुत लोग जो रेजिस्टेंस लेवल के पहले ही अपना टारगेट लगा के रखते हैं और प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। तो जो जितना स्टीप राइज होता है उतना स्टीप फॉल भी होता है। ये कॉन्सेप्ट भी साइकोलॉजिकल है, क्योंकि बहुत स्टीप राइज हो रहा है तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, सबको पता है, तो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट या रेजिस्टेंस के पहले प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सस्टेन मूव हो रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जैसे मैंने बना रखा है लेवल्स। अब यहाँ पे आप देखो पहला चीज़ है कि 9:15 का कैंडल जो है वो ब्रेक करने का, एक ही कैंडल में ब्रेक करने का ट्राई किया, बट हेल्दी ब्रेक नहीं हुआ। देखो काफ़ी लंबा कैंडल बना बट जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हुआ, ये सस्टेन ब्रेक। उसके बाद देखो फॉलो अप जो है बाइंग नहीं आया, फॉलो अप बाइंग नहीं आया। उसके बाद भी जो बाइंग आया, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो प्राइस को कुछ खास ऊपर ले नहीं गए, कुछ खास ब्रेकआउट दिया नहीं। ये जो है लार्जर वॉल्यूम पे होना चाहिए कंसिडर, इससे जो हायर वॉल्यूम पे होना चाहिए था तो एक अच्छा ब्रेकआउट सिग्नल मिलता, बट वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। उसके बाद आप देखो कि वॉल्यूम आ नहीं रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो गया। तो आप ये मन बनाओ कि अगर ब्रेकआउट होना रहता है, ये 15 मिनट का चार्ट है, मतलब 2-3 घंटे तक प्राइस जो है ब्रेकआउट लेवल पे घूम रहा है, वहाँ बाइंग इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस ये वापस जो है गिरने वाला है। और आप देखो यहाँ पे जो है सेलिंग्स भी आ रहे हैं, सेलिंग भी आ रहा है, और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, फिर प्राइस ने ट्राई किया वापस इस लेवल को टेस्ट करने का, वापस से इस लेवल को टेस्ट करने का। ठीक है, वापस से इस लेवल को टेस्ट करने का ट्राई किया, बट आप देखो कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं बन पा रहा है, प्राइस जो रिजेक्शन ही खा रहा है, रिजेक्शन ही खा रहा है।
डोजी टाइप का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन खाते हुए बहुत ही स्मूथली प्राइस गिर गया। तो साइकोलॉजी जो मैंने आपको समझाया है वो आप लगाओ इसमें कि कौन यहाँ पे सेल कर रहा है, कौन यहाँ पे सेल कर रहा है, कौन यहाँ पे बाई कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है, क्यों बाई कर रहा है, साइकोलॉजी इस लेवल पे क्या है। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ेगा इसमें। और फिर देखो जिस लेवल पे आगे रुक जाता है, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल, अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे इसको लगाते हुए तो सेम लेवल पे आगे प्राइस रुकता है। अभी हम रीसेंट चार्ट देख लें, रीसेंट एकदम निफ्टी का रीसेंट चार्ट अगर आप देखो तो देखो क्या है, यहाँ पे एक स्विंग हाई था। स्विंग हाईज भी हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है। स्विंग हाई से मैंने बनाया तो आप देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है। देखो ये ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, ब्रेकआउट होने से पहले ही वॉल्यूम देखो पहले ही रुक गया, इतना बड़ा वॉल्यूम था बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। उसके बाद जो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो लो वॉल्यूम पे है, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है या अभी यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल नहीं हुआ है। उसके बाद कोई फॉलो बाइंग आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही, और फाइनली जो उस दिन तो प्राइस पूरा रेंज में ही रह गया और नेक्स्ट डे जो है प्राइस फिर गिर गया। फिर अभी ये ऊपर जाके इसने ट्राई किया बट फिर से रिजेक्शन मिला इसे और गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर ये धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। तो ये सस्टेन मूव अब धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। तो मे बी यहाँ पे जो कितना वर्टिकल मूव था, जैसे मैंने बताया कि जितना वर्टिकल मूव हुआ गिरेगा भी उतना ही जल्दी। तो ये देखो एकदम रिसेंट चार्ट है, ये कब का है, 28 सितंबर का। ये एकदम वर्टिकल मूव था, एकदम ऑलमोस्ट वर्टिकल। अगर इसको लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करो लाइन चार्ट में तो देखो एकदम वर्टिकल मूव था। तो यहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग होता है बिकॉज सबको पता है कि इतना वर्टिकल मूव मार्केट में सस्टेन हो नहीं सकता है। तो तुरंत जो है और रेजिस्टेंस के पहले ही सब टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो टारगेट फिक्स किया और प्राइस नीचे आ गया। अब जो है ये उसको फिर से कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये प्राइस जो सस्टेन मूव कर रहा है तो देखो क्या होता है, ये लेवल ब्रेक होता है कि नहीं, और लोअर हायर हाई लो बना के ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात तो हम हर वीडियो में करते रहेंगे, और ये क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम तो हमेशा आता है। और एक बात देखो, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल, जितना बार रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होता है उतना वो वीक होते जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस पे क्या सप्लाई एरिया है, ठीक है। एक बार सप्लाई हो तो 5 बार टच हुआ मतलब 5 बार सप्लाई को एब्जॉर्ब हो गया मार्केट का सप्लाई। तो जितना बार वो टेस्ट हो रहा है उतना बार सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे। तो छठी बार करेगा तो अब कोई सेलर है ही नहीं, सप्लाई कम होते जा रहा है हर नेक्स्ट टच पे, हर नेक्स्ट टच पे। ये जो आप कह रहे हो हर नेक्स्ट टच पे जो सप्लाई एब्जॉर्ब होते जाता है, तो फाइनली जो टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जो ब्रेकआउट होता है, कुछ टाइम के बाद जो ब्रेकआउट होता है उसके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। क्योंकि इसको देखो कितने बार टच किया, यहाँ 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 टच किया तो लगभग सारा सप्लाई एब्जॉर्ब हो गया है ना। 1 सितंबर से लेके मान लो ये 16 सितंबर, 15-16 दिन तक ये इस रेंज में घूमते रहा, टेस्ट करते रहा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ देखो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर ठीक है अभी हम रिटेस्ट किया उसके बाद फिर से वॉल्यूम आ रहा है। तो अब हम इस रिटेस्ट के वॉल्यूम पे बाई कर सकते हैं, तो ये हमें ट्रेड देगा। वॉल्यूम का भी इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बार रिवाइज कर दूं कॉन्सेप्ट को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कंसंट्रेशन है। सपोर्ट की बात करें तो वहाँ डिमांड का कंसंट्रेशन है, रेजिस्टेंस की बात करें तो वहाँ सप्लाई का कंसंट्रेशन है। और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजिकल लेवल क्या हो सकता है, क्या लोग देख रहे हैं चार्ट पे, या तो वो देख रहे हैं स्विंग हाई स्विंग लो देख रहे हैं, या फिर राउंड नंबर देख रहे हैं, या फिर मूविंग एवरेज देख रहे हैं, या फिर ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, या फिर गैप एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो मोटा मोटी मिला के सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन्हीं एरिया के अराउंड होता है। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन सबके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो साइकोलॉजी है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को समरी ट्रेंड लाइंस जो कि है नेक्स्ट चैप्टर ट्रेंड लाइंस पे, तो उस पर मैं बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।